तो इंडिया ने चाइनीज ऐप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। नो, नॉट एग्जैक्टली सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो टर्म दूसरे पड़ोसी देश के लिए है। चाइनीज ऐप्स पर इंडिया ने एक्चुअली डिजिटल स्ट्राइक की है और एक झटके में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, पिछले कुछ वक्त से बॉर्डर पर चाइना की हरकतों की वजह से देश भर में गुस्सा था। लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे और चाइनीज ऐप्स को भी अपने फोन से डिलीट कर रहे थे। गवर्नमेंट से भी डिमांड कर रहे थे कि आप इन चाइनीज ऐप्स को बैन कर दें और अब गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को कह दिया है कि भाई इंडिया से आपके जाने का वक्त अब आ गया है, आपका वक्त यहाँ पर पूरा हो गया है। पर सरकार ने इन चाइनीज ऐप्स को बैन तो कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें मिलने बाकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइनीज ऐप्स पर यूजर्स का जो डेटा है उसका क्या होगा, उनकी जो वीडियोस हैं, हजारों और लाखों फॉलोअर्स हैं, उनका क्या होगा। साथ ही ये सवाल भी है क्या ये बैन परमानेंट होगा या फिर कुछ दिनों के लिए है, और जिन लोगों ने बैंड ऐप्स अपने फोन में डाउनलोड की हुई है उनके साथ क्या होगा। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और आप और हम मिलकर इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन तो कर दिया है, पर यह बैन इंप्लीमेंट कैसे होगा, यानी अमल में कैसे आएगा। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन ऐप्स को बैन किया गया है वो अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं या फिर उनके फोन में है, तो ये कैसा बैन है। वेल, हमें पता होना चाहिए कि सरकार के पास कोई एक बटन नहीं होता जिसको दबाया और सारी चाइनीज ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब हो जाएं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट ऐप्स को बैन करती है, उनकी इंफॉर्मेशन ऐप्स को जाती है, साथ ही प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को भी दी जाती है। उसके बाद इन पर एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से टिकटॉक गायब हो चुका है। If you go and search, you won't find TikTok app on App Store or Play Store। ऐसे ही धीरे धीरे दूसरे ऐप्स के साथ भी होगा और इन 59 ऐप्स पर ब्लैंकेट बैन लग जाएगा और ये ब्लॉक कर दी जाएगी। हो सकता है कि सारी ऐप्स इंडिया में प्ले स्टोर से हटा दी जाएं या फिर इनके डाउनलोड्स को ही ब्लॉक कर दिया जाए। अब लेते हैं उस सवाल को जो शायद आपके जहन में भी होगा कि जो ऐप्स बैन हो चुके हैं वो लोगों के फोन में अभी भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर वो ऐप्स को डिलीट नहीं करेंगे तो क्या वो काम करते रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऐप्स को बैन करना एक पूरा प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट किया जाता है। हो सकता है कि कुछ दिनों तक आप इन्हें इस्तेमाल करते रहें, बट इवेंचुअली इनके इंटरनेट एक्सेस को भी अगले कुछ दिनों में ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये भी काम करना बंद कर देंगे। शायद आपको ऐसा कोई मैसेज इन ऐप्स पर अगले कुछ दिनों में देखने को मिले दैट एक्सेस टू दिस ऐप हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, जो ऐप बिना इंटरनेट के काम करते हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन उनके अपडेट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इन ऐप्स पर यूजर्स का जो डेटा है उसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल, टिकटॉक, लाइक या फिर दूसरे ऐप्स पर जो यूजर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर हजारों या लाखों फॉलोअर्स हैं, उनका क्या होगा? क्या ये सब डिलीट हो जाएंगे? इन शॉर्ट, कोट एंड कोट टिकटॉक स्टार्स के साथ क्या होने वाला? तो इसका जवाब ये है कि सरकार ने इन ऐप्स को इंडिया में बैन किया है, यानी आप इन ऐप्स को इंडिया में लीगली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पर डेटा डिलीट करने से जुड़ी अभी कोई बात सामने नहीं आई है। तो यही लगता है कि लोगों के अकाउंट्स, उनका सारा डेटा, फैंस एंड फॉलोअर्स, ये सब इंटैक्ट रहेंगे अनलेस अनटिल इस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, विच इज अनलाइकली। चलिए अब बात करते हैं कि ये 59 ऐप्स जो बैन हुई है, क्या ये हमेशा के लिए बैन हो गई है या फिर ये दोबारा से वापसी कर सकते हैं? वेल, इस सवाल के जवाब में आपको पिछला जवाब भी क्लियर हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐप्स पहले भी बैन हो चुकी हैं और लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से वापस आ जाती हैं। बट डू रिमेंबर, इस बार सरकार ने एक नहीं बल्कि 59 ऐप्स को ब्लॉक किया है, बैन किया है और इसकी वजह देश की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। यानी ये ऐप्स डेटा चुराती हैं और चाइना भेजती हैं। तो दिस इज वेरी सीरियस। चाइना ने जो हरकत की है बॉर्डर पर, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले बैन हट गया था तो इस बार भी ऐसे ही हट जाएगा। इट्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी और ये इंडिया में काम कर रही दूसरी चाइनीज कंपनियों को भी एक वार्निंग है। ओवरऑल अभी तो ऐप्स बैन हुए हैं और ये बैन हटने के कोई चांसेस है ही नहीं। वैसे देयर इज नथिंग परमानेंट, बट इट्स अनलाइकली दैट दिस बैन विल बी लिफ्टेड एनी टाइम सून। तो ये थे चाइनीज ऐप से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब। अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ, ये भी जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।